अच्छा जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म आज हम लोग बनाएंगे। साइन इन, और यहाँ पे आपने एक नई स्प्रेडशीट स्टार्ट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप कांटेक्ट करते हैं, सॉरी, फॉर्म में आप फॉर्म को शीट के साथ लिंक कर देते हैं। आप एक फॉर्म बनाते हैं और वो आपकी पीछे गूगल शीट्स के साथ लिंक होता है। तो जितना भी डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पर सेव होता है। अच्छा जी, इधर आ जाएं स्प्रेडशीट के ऊपर। तो इसका कोई नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसकी एक्सटेंशंस में आ जाएंगे और यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लेना है टूल्स क्रिएट अ न्यू फॉर्म। एक्सटेंशन या टूल्स दोनों में कहीं पड़ा होता है, आजकल टूल्स में पड़ा हुआ है। क्रिएट अ न्यू फॉर्म, मैंने गूगल फॉर्म बनाना शुरू कर दिया। नहीं जी, सबसे पहले क्वेश्चन जब आप लोगों ने ऐड करने हैं, क्वेश्चन के टाइप शॉर्ट आंसर, नेम क्या है आपका, स्टाइलाइज अगर आप लोगों ने करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे काम। ओके जी, रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे तो इसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते। अच्छा जी, यहाँ से मैं ऐड क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगला है जी मेरा ईमेल, और यहाँ से ऑप्शन जी शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। रिक्वायर्ड नहीं है ये, ऐड किया। ये भी मेरे पास थी शॉर्ट आंसर ईमेल, ईमेल, और नेक्स्ट ये जी मेरे पास फ़ोन नंबर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ऐसे या बॉडी, कि आपको वजह, मुद्दा क्या है, आप चाहते क्या हैं। ठीक है जी, इधर मैं लिख लेता हूँ हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है जी, और इस सूरत में हमारे पास होगा पैराग्राफ लॉन्ग आंसर वाला, और इसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। ओके जी, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट है। कह रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। मैं अपनी गूगल शीट्स के ऊपर आऊँगा और ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ये फुटर है और ये मेरे पास बॉडी है। पहले मैं यहाँ पे इसमें एक हेडर ऐड कर देता हूँ, ऐड हेडर, कॉन्टैक्ट अस, और इंसर्ट में आए और यहाँ से आके मैंने फाइंड आउट किया फॉर्म्स को। ठीक है जी, फॉर्म्स में कॉन्टैक्ट का फॉर्म आ गया, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ या क्लिक करके इंसर्ट कर दूँ। ये नहीं जी, हमारी वेबसाइट के ऊपर अब एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड हो गया। अब आपने इसको साइज कर लेना है लाइक सो, और इतना के जो उसका रेलिवेंट डाटा है वो सारा का सारा कवर हो जाए। अगर मैं इस चेंजिंग को यहाँ से पब्लिश करूँ ताकि मैं आपको करके दिखाऊँ ये किस तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ से व्यू पब्लिश लाइट, ये देखें जी, ये मेरे पास फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँ, अपनी ईमेल लिखूँ, अपना फ़ोन नंबर लिखूँ, अपना मुद्दा बयान करूँ और सबमिट पे क्लिक कर दूँ अगर। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो गया। और इधर कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर मैं आऊँ और ये देखें फॉर्म रिस्पॉन्स के नीचे एक शीट बनी हुई है। सर आपने डोमेन ली हुई है? नहीं, गूगल साइट ही है सारा कुछ। ये देखो मेरा नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हाउ, मुद्दा इधर रिकॉर्डेड है। तो ये मुझे बाद में इस तरह पूरा डाटा सेव हो जाता है कि ये हमारा कस्टमर है, इसको यस, ये चाहिए। यस, इस तरह हमारे पास एक कह लें डाटाबेस तैयार हो गई है आपके सारे कस्टमर्स की। अब आपके पास इधर ईमेल भी आ गई है, अब आप यहाँ से लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब जबकि आपके पास ये फॉर्म आ गया, आपको फॉर्म बनाना आ गया, तो चलो मैंने फॉर्म छेड़ लिया तो मैं आपको इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ कि पहले हमारे पास ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं। आप इधर एडिटिंग करेंगे, यहाँ पर आपकी एडिटिंग हो जाएगी, आपका ये शीट चेंज हो जाएगी और इसके साथ
आपका ये वाली जो शीट है हर तरफ से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली रिस्पॉन्सेज की कैटेगरी के अंदर ही हमारे सारे रिस्पॉन्स की समरी आ जाती है, हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स और इंडिविजुअल वाइज हर बंदे ने अलग अलग क्या रिस्पॉन्स किया, हर अकेले बंदे का अलग अलग पेज बन जाता है। ये अब आपने देखना है, और अगर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को आप बंद कर दोगे ऑप्शन को, आप जो फॉर्म है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। जी हम इसमें मतलब ये कर सकते हैं, रिव्यू ऐड कर सकते हैं कस्टमर्स का। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि जो रिव्यू है वो हर कोई नहीं देख सकेगा। फिर अगर आपने रिव्यू दिखाना है तो फिर आपको एक और एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा, वो ये है कि यहाँ पर आपको शीट्स ऐड करनी होंगी। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की मैंने एक शीट बनाई थी ना, ये वाली, इसको मैं इंसर्ट करूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से, इसको मैं बंद, अगर हम चाहें कि खाली रिव्यू ही शो, नहीं वो काम कोडिंग का है, इतना एक्सटेंसिव काम आप नहीं कर सकते इसके ऊपर। इस पर भी कर सकते हो लेकिन फिर आपको कोड चाहिए होगा इतनी तफसीलात में जाने के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से अब ये आपका ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको आप रिव्यू फॉर्म बना लो। जो यहाँ पे करेगा मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। लेट्स से ज़रा मैं पहले उसको पब्लिश तो करूँ। ये मेरे यहाँ पे शीट्स शो हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एडिशन करता हूँ, सबमिट, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अगर हम ये बनाएं कि खाली यहाँ पे रिव्यू और साइड के नीचे एक शीट लगा दें, यस ये जी बस खाली यहाँ रिव्यू शो, यस, और ये जो डाटा वाले ये अलग से वहाँ पे बात करना। हाँ जी, इस तरह कर लें। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसके बारे में कितना सोच के क्या क्या कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज पे 2 शीट्स लग सकती हैं। जितनी मर्जी लगाएं, आपके उस पर ब्यूटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी खूबसूरती देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आती है इसकी कलर स्कीम, कलर्स वगैरह अगर आपने एडजस्ट करने हैं तो हेडर, क्वेश्चन का जो हेडर है वो कौन से फॉन्ट में लिखा हुआ है जी, मैं इम्पैक्ट में कर देता हूँ। यहाँ से आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, 24 पॉइंट्स मैक्सिमम है, लिख के देखें अगर मज़ीद होता है नहीं। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप इसको कर दें जी फॉन्ट लेक्जेंड, ये ना। हेडर में अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो ये कुछ बनी बनाई इन्होंने तस्वीरें दी हुई हैं, इंसर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप अपना भी कंपनी का भी हेडर लगा सकते हैं। कलर स्कीम आपने कौन सी फॉलो करनी है, और बैकग्राउंड, जो ये सारा बैकग्राउंड है खाली वाइट स्पेस नज़र आ रही है, ये किस रंग की होगी। ओके जी, इसी तरीके से आप अगर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पे आ जाओ तो जो टेक्स्ट में आप एडिटिंग कर सकते हो वो तो आप कर ही सकते हो। इसके साथ आप इस क्वेश्चन को वर्ड की फ़ाइल में या डॉक्स की फ़ाइल में, इन दैट केस उसमें आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट से मुराद बाहर कहीं पुरानी क्वेश्चन आपने फॉर्म बनाया हुआ है, ये और ये मर्ज हो जाएगा। उसके साथ ऐड सब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, कि अब आपने इस फॉर्म, इस क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ तफसीलात देनी है, वजाहतें देनी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद तस्वीर में आपने पिक्चर ऐड करनी है, गूगल से जो ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट कर दिया, साथ एक ये क्वेश्चन में पिक्चर भी इंसर्ट होगी और यहाँ पे आप टाइटल लिखना है तस्वीर का। इसी तरीके से वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। और ऐड एंड सेक्शन, सेक्शन क्या होगा, पार्ट, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन का ही फ़ायदा होता है कि फिर ये कोलैप्सिबल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ये बंद हो जाता है। जब एक सेक्शन सॉल्व कर लिया उसको बंद कर दे तो जो आपकी फॉर्म है वो नीट रहता है। ओके जी,
यहाँ पे आपने दिया हुआ है जब एक सेक्शन ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ, या सेक्शन 1 पे, या सेक्शन 2 पे। ये आपकी मर्जी। मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ओके हो गया जी। ये सारे काम करके सेटिंग्स में आ जाएं जी। मेक दिस क्विज़, अगर आप एक टीचर हैं तो आप इससे क्विज़ भी ले सकते हैं। ओके, जिस तरह मैंने आपका वो क्विज़ लिया था तो मैं इस पे भी कंडक्ट कर सकता था। आप इसको इनेबल कर दें, अब आप हर क्वेश्चन को पॉइंट्स भी असाइन कर सकते हैं। ओके, बट ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो इधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं। रिस्पॉन्स कह रहा है ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, तो इसको आप कहते हैं जी रिस्पॉन्डर इनपुट, ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए। सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स ऑन ऑलवेज। इसका क्या होगा, वो अपनी ईमेल लेंगे तो जो उन्होंने ईमेल दी होगी ऑटोमेटिकली उनको एक मेल जाएगी कि भाईजान आपने ये रिस्पॉन्स था, ये आपने अप्लाई किया है, पढ़ लें आप इसको। ठीक है जी। तो हम मतलब जो हम इसमें इंसर्ट करेंगे वही उनको जाएगा ना? हाँ, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, इसका क्या मतलब है कि एक बार आपने अब वो कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, दोबारा आप उसको चेंज कर सकते हो, हाँ जी चेंज कर सकते हो, जी नहीं चेंज कर सकते। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसका क्या मतलब है कि एक ईमेल से आप एक ही बार रिप्लाई कर सकते हैं, तो इसको बंद रहने दें। प्रेजेंटेशन को छोड़ दें, बस अगर आप लोगों को पंगे लेके देखते हैं तो कर लें, लेकिन इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बेसिक सा जुगाड़ यहाँ पे चल जाती है। इन सारी ऑप्शंस के तहत आप एक प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल बट प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सर अगर ये हम वहाँ पे ऐड करना चाहें कि जिस तरह होता है ना वेबसाइट के एंड पे जाके लिखा होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, वहाँ पे ऐड कर लें, लुकिंग तरीका यही है, जगह आपकी मर्ज़ी की है, जिधर मर्ज़ी इसको रख लो और पकड़। सर अगर वो ऐड करना चाहें कि ऐड टू कार्ट वाला जिसे नहीं, वो कोडिंग है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वो मतलब अपने वो सारी की सारी कोड में बनती है। उसके लिए आपको बैकएंड भी चाहिए होता है, वो लंबा काम है, उसकी तरफ ना जाओ। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं होगी, लेकिन लुक वगैरह आप इसकी अगर मेहनत करें तो इस तरह की निकाल सकती हैं कि लगेगा कि जैसे कि ये कोड में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन वर्किंग में और बैकएंड में ये नहीं होगी। तो फिर तो ये स्टडी बेस के लिए काम आएगी। ये स्टडी के लिए काम आएगी और ये आपकी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए काम आएगी। फॉर एग्जांपल आपने डेवलपर को बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसको मुंह से समझ नहीं आ रही, जो कि अक्सर नहीं समझ आती होती, डेवलपर्स का दिमाग नहीं काम करता होता, तो आप उसको यहाँ से क्रिएट करके दे दो, वो आपको एज इस चीज़ क्रिएट कर देगा। या इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तजर्बों के लिए, या आप इसको मेन वेबसाइट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ऑप्शन होती है डोमेन की। अगर आप चाहें तो आप इसको डोमेन ख़रीद के इसको डोमेन के साथ अपनी लिंक कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी सारी की सारी जो सेटिंग है, वेबसाइट है, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। तो आपके डेवलपर की ज़रूरत है वो बाईपास हो जाती है, आप खुद वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन वो फिर इतने एडवांस फंक्शंस नहीं कर सकता जिस तरह की बाकी वेबसाइट्स करती हैं। ओके, मिसाल के तौर पे इसमें सर्च का फ़ीचर नहीं हम डाल सकते। वेबसाइट्स के अंदर होता है ना, सर्च कर सकते हैं आप चीज़ को, ब्लॉग स्पॉट के अंदर भी है, इसमें आप सर्च नहीं कर सकते, ये एक मेजर इशू है। ओके जी, तो ये थी आज की हमारी चंद बातें, मुख्तसर सी बातें थी। मैंने आज 2 से 3 दिन के अंदर अपनी जो गूगल साइट्स थी इनको क्लोज़ कर दिया है। अभी आप लोगों ने अपनी साइट्स को ज़रा एटलीस्ट जो होम पेज है